हेलो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में हम शुरू कर रहे हैं आज का ये चैप्टर संधि संधि विच्छेद एवं प्रकार। इसके अंदर मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आए हुए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं अधिकतर, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सन 2000 से लेकर के अभी तक। तो इस वीडियो में मेरे पास में आपके पास में तकरीबन 100 क्वेश्चन रहेंगे इसी टॉपिक पर, संधि संधि विच्छेद एवं प्रकार पर। देखिए, जो आपके पास में सबसे पहला क्वेश्चन है, वीरांगना शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसके अंदर आंसर है दोस्तों आपके पास में वीर प्लस अंगना। ये आंसर आ गया आपके पास में वीर प्लस अंगना। मम ऐश्वर्य की संधि है, मम ऐश्वर्य की संधि है ममेश्वर्य। तो ये आंसर आ गया आपके पास में। पुनर्जन्म की संधि है पुनर्जन्म। ये आंसर है आपके पास में। गायक का संधि विग्रह है गय प्लस अक, गई प्लस अक। ये इसका संधि विग्रह है गायक का। पवित्र शब्द का संधि विग्रह है, पवित्र शब्द का संधि विग्रह। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आपके पास में आंसर आएगा प प्लस इत्र। प प्लस इत्र पवित्र का संधि विग्रह है। प्रतिछाया की संधि है प्रतिछाया, प्रति प्लस छाया, इसकी संधि बनकर के कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? प्रतिछाया बनेगा। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका अंदर आंसर है आपके पास में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है जगत प्लस नाथ। ये आपके पास में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। रजनी प्लस ईस, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। विद्या प्लस आले, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। वार्तालाप, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। जगतनाथ, जगत प्लस नाथ यानी कि जगन्नाथ, ये आपके पास में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ये इसका आंसर है आपके पास में मतक्य, मत प्लस ऐक्य। ये संधि विच्छेद आपका सही नहीं है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। देखिए 4 संधि विच्छेद दे रखे हैं आपके पास में, इसमें से सही संधि विच्छेद का चयन आपके पास में आ जाएगा 3 नंबर सदाचार सत प्लस आचार। ये सही संधि विच्छेद है, बाकी सभी के सभी रॉन्ग है। इसके अंदर के जितने भी ऑप्शंस हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? न प्लस इति नेति, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु, दु प्लस अवस्था दुरावस्था, मात्र प्लस शिक्षा मातृक्षा। तो इसके अंदर जो आपके पास में संधि नहीं है दुरावस्था, ये जो है आपके पास में संधि ये सही नहीं है। दु प्लस अवस्था ये संधि सही नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो इसके अंदर आंसर आना है आपके पास में रमेश राम प्लस ईस, ये संधि विच्छेद गलत है आपके पास में। किस विकल्प में संधि गलत संधि विच्छेद है? तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में पुत्र सणा, पुत्र प्लस एषणा, ये गलत संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर भी आप राइट करेंगे सेकंड के ऊपर। अब चलिए 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पर आप चलेंगे। इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके पास में 1 प्लस 1 एक एक में जो सही संधि है। इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? तो इसके अंदर आंसर आएगा सत प्लस गति सदगति। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में मत मतक्य, मत प्लस एक, ये सही संधि विच्छेद नहीं है, बाकी सब सही संधि विच्छेद है। स्वच्छ सु प्लस अक्ष, महिष मही प्लस ईस, विषाद वी प्लस साद, ये सभी सही संधि विच्छेद है। जो सही संधि विच्छेद है वो नहीं है मतक्य का। किस विकल्प में गलत संधि है? 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों आपको, और इन चारों विकल्पों में से आपको गलत संधि निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में सत प्लस शास्त्र, सद शास्त्र। तो ये आंसर आप लगाएंगे राइट, सत प्लस शास्त्र। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ये देखिए इसके अंदर भी आपके पास में मतक्य, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान से करिएगा इसको। किस विकल्प में गलत संधि है? सत प्लस शास्त्र सद शास्त्र, ये भी गलत संधि है। और जो बाकी के होते हैं ना जो आपके पास में उदाहरण, वो भी आप देख लीजिएगा। पितृ प्लस अनुमति बिल्कुल सही है, ये पितृ अनुमति। नदी प्लस अर्पण नद्य अर्पण, दिग प्लस नाग दिग्नाग, तो ये इसमें सही संधि है। जो गलत संधि है वो है सत प्लस शास्त्र में। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसके अंदर आंसर है सदानंद, सदा प्लस आनंद, यह हो गया आपके पास में सदानंद। फिर आप चलिए आगे, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है?
तो आपके पास में जो सही है वो है, देखिए आच्छादन, आ प्लस छादन, ये आपके पास में सही संधि विच्छेद है, आ प्लस छादन। तो इसके अंदर आंसर आप लगाएंगे चौथा। किस विकल्प में गलत संधि हुई है? इसके अंदर भी आपके पास में मही प्लस इंद्र, महेंद्र, ये गलत संधि है दोस्तों। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, सप्तऋषि, सप्तऋषि, सु प्लस आगत, स्वागत, ये तीनों ही संधि सही है। जो आपके पास में गलत संधि है वो मही प्लस इंद्र, महेंद्र, ये आपके पास में गलत संधि है। तो इसको आप राइट कर लीजिए। इनमें से किस विकल्प की संधि सही है? अब चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस विकल्प की संधि सही है? तो तीसरा, सखी प्लस उचित, सख्युचित, ये आपके पास में आंसर सही है। इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? तो इसके अंदर आंसर है एक प्लस एक, एक एक, तो यहाँ पर ये भी सही नहीं है। फिर इनमें से किस विकल्प का सही संधि विच्छेद सही है? तो इसके अंदर पहला है निष्ठुर, नी प्लस स्थुर, ये सही संधि विच्छेद है। तो ये भी आपके पास में आ जाएगा दोस्तों सही। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, देवी प्लस अर्पण, दिव्य अर्पण, वाक प्लस ईश, वागीश, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षातु। तो आपके पास में जो सही संधि विच्छेद है वो है वर्षातु। ठीक है, ये हो गया आपके पास में सही संधि विच्छेद। अब हम चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ये देखिए, धनेश, धन प्लस ईश, राकेश, राक प्लस ईश, ये नहीं, ये सही संधि विच्छेद नहीं है। राकेश, यहाँ पर राका प्लस ईश भी होगा तो ये जो है थोड़ा सा छपने में गलती हो रखी है, राक प्लस ईश नहीं, राका प्लस ईश होगा। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों आपके पास में अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट, ये गलत है, अभिष्ट। सु प्लस सुक्ति, सुसुक्ति, सत प्लस शास्त्र, सत छात्र, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। तो आपके पास में आंसर जो गलत है वो है अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट। लाकृति पद में कौन सी संधि है? लाकृति पद में कौन सी संधि है? तो तीसरे में आपके पास में आएगी यण संधि आएगी दोस्तों। लाकृति पद में यण संधि है। देव प्लस ऐश्वर्यम का संधि शब्द क्या है? देव प्लस ऐश्वर्यम का संधि शब्द क्या है? तो यहाँ पर आएगा देवेश्वरम। यहाँ पर आंसर आना है आपके पास में देवैश्वर्यम। परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में पर प्लस अर्ध, पर प्लस अर्ध, ये परार्थ का संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसके अंदर पहला है अंतः प्लस निहित, ये इसका संधि विच्छेद होगा। देखिए इसकी व्याख्या भी दी गई है। अंतर्निहित, 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 यहाँ विसर्ग संधि है तथा विसर्ग को र आदेश नियम का अपवाद है। दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या है? तीसरा दैत्यारी, यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में दैत्यारी, यहाँ दीर्घ संधि है, ये भी ध्यान रखिएगा। दैत्यारी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, जिसमें दो सवर्ण स्वर हैं और जिनको मिलकर के दीर्घ यानी कि आ का आदेश हुआ है, यानी कि आ बना है। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत आता है ये क्वेश्चन दोस्तों। गवेषणा का सही संधि विच्छेद होगा गो प्लस एषणा। गवेषणा में अयादि संधि है, ये भी याद रखेंगे आप। कौन सी संधि है? अयादि संधि, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए किस शब्द की संधि सही, किस शब्द की संधि सही है? ऐसा ही एग्जाम 2018 में आ रखा है। इसके अंदर आंसर है आपके पास में पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। पितृनुमति यण संधि का उदाहरण है दोस्तों, जिसके अनुसार री के बाद री के अतिरिक्त स्वर आने पर री क्या हो जाता है? र हो जाता है। तो यहाँ पर पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, ये हो गया आपके पास में। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? तो इसके अंदर आएगा वाम प्लस ईश। यहाँ पर आंसर है आपके पास में वाम प्लस ईश। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में यथेष्टि, यथा प्लस इष्ट, ये आपके पास में आंसर गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसके अंदर भी आंसर देखिए आपके पास में 4 शब्द दे रखे हैं, महामात्य, भयाक्रांत, स्नेहाविष्ट और कंटकाकीर्ण। तो यहाँ पर आंसर आपके पास में आएगा महामात्य। इसके अंदर आंसर आप देंगे महामात्य।
ये देखिए महामात्य, आपने आंसर दे दिया। अब चलते हैं हम आगे। देखिए आगे चलेंगे हम, किस शब्द की संधि गलत है। तो इसके अंदर आपके पास में जो संधि गलत आएगी वो आएगी दोस्तों नव प्लस उड़ा नवोढ़ा, ये गलत संधि है। ठीक है, ये आपके पास में गलत संधि आ गई। नव प्लस उड़ा नवोढ़ा गुण संधि होगी, दो मात्राएं ना होकर के एक ही मात्रा होगी नवोढ़ा। किस शब्द की सही संधि नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हम दोस्तों। किस शब्द की संधि सही नहीं है दोस्त, ये है आपके पास में जो इसके अंदर आंसर है सत प्लस नारी सद नारी, इसकी जो है आपके पास में संधि सही नहीं है, सत प्लस नारी। ठीक है, सत प्लस नारी समनारी होगा, यहाँ व्यंजन संधि है। इसमें किसी वर्ण के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई नासिक्य व्यंजन हो तो पहले तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का नासिक्य व्यंजन आता है। तो ये इसकी व्याख्या भी देखिए दे रखी है दोस्तों। इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो अधि प्लस अधीन अध्याधीन, अध्याधीन नहीं आएगा, आ की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर यण संधि होगी और अध्यधीन आएगा। संधि बहुत मुश्किल टॉपिक होता है दोस्तों, कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो बच्चों ने पढ़े ही नहीं होते। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ही एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द की संधि सही है। तो आपके पास में पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, इसकी संधि आपके पास में सही है। यहाँ पर यण संधि है दोस्तों, राम प्लस ईश, यहाँ पर गुण संधि है रमेश में, ध्वनि प्लस अर्थ ध्वन्यर्थ, यण संधि है उत्तर प्लस अयन उत्तरायण, दीर्घ संधि है। यहाँ पर देखिए इतने और भी शब्द दे रखे हैं। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके पास में आएगा अभि प्लस इप्सा। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसके पास आएगा अजत अज प्लस अजंत अज प्लस अंत, संधि विच्छेद इसका सही नहीं है। जो इसके अंदर होगा अजंत का संधि विच्छेद होगा अच प्लस अंत व्यंजन संधि होगी इसके अंदर। यहाँ पर ये अज नहीं होकर के अच होने वाला है, इसलिए ये संधि विच्छेद सही नहीं है। इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। चार विकल्प दे रखे हैं आपको, कौन से विकल्प में सही संधि विच्छेद है। तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों आपके पास में पावक, प प्लस अक, पावक। पावक का जो है आपके पास में आंसर वो बिल्कुल राइट होगा। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए पावक, जो आंसर आएगा आपके पास में पावक प प्लस अक, ये आंसर आपके पास में सही होगा। मनोदशा शब्द में कौन सी संधि होगी दोस्तों। तो इसमें होगी विसर्ग संधि। मन प्लस दशा, निम्नांकित में वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों। सदैव, सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं। सर्वेक्षण सर्व प्लस इक्षण गुण संधि, अभिस्सा अभि प्लस इप्सा दीर्घ संधि, सदैव सदा प्लस एव वृद्धि संधि, महोदय महा प्लस उदय गुण संधि। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ इसी से संबंधित। तो यहाँ पर ये भी देखिए आपने एक बार ये सारे के सारे उदाहरण पढ़ लीजिएगा। मात्र अनुमति शब्द में कौन सी संधि है। तो इसके अंदर दोस्तों यण संधि है, तो यहाँ पर आप राइट करेंगे यण संधि पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। मात्र प्लस उपदेश, इसके अंदर सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो आपके पास में आंसर आएगा यहाँ पर गुण संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है परमोत्सव में। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसके अंदर होगा सदा प्लस एव। नमस्ते में कौन सी संधि है। नमस्ते में कौन सी संधि, नमस्ते में विसर्ग संधि है। नमस्ते में विसर्ग संधि, आइए यहाँ पर आप राइट करेंगे नमस्ते में विसर्ग संधि है। नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है नमः प्लस ते, तो यहाँ पर विसर्ग संधि आएगी। पितृ अनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो ये होता है पितृ प्लस अनुमति, यहाँ पर यण संधि होती है। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में यण संधि है अनु प्लस एषण, अन्वेषण यण संधि का उदाहरण है। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है दोस्तों। पुनर्जन्म में कौन सी संधि, पुनर्जन्म में है आपके पास में विसर्ग संधि है दोस्तों। तो आप जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे विसर्ग संधि पर।
पुनर्जन्म पुनः प्लस जन्म विसर्ग संधि। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसके अंदर है आपके पास में यण संधि है। अमी प्लस उदय, ई प्लस यू, य प्लस उ, यण संधि आएगा। अभ्युदय में आपके पास में यण संधि है। राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? तो राजऋषि शब्द में आपके पास में आएगी गुण संधि। पहला नंबर आपके पास में आंसर आना है। कौन सी संधि है? गुण संधि। अब निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि है आपके पास में जगन्नाथ में। जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि। नरेश, नर प्लस ईश, यहाँ पर गुण संधि। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस इच्छ, यहाँ पर यण संधि। पावक, प प्लस अक, अयादि संधि। ये सभी के उदाहरण यहाँ पर पुनः रिपीट किए गए हैं। देखिए कुछ कुछ शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है और आपको इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 बार आप देखिए परीक्षा से पहले तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और इन्हीं में से आपके पास में क्वेश्चंस आने वाले हैं आने वाली परीक्षाओं में हिंदी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में जगन्नाथ। फिर निम्नलिखित में से अयादि संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? अयादि संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर तीसरा है। देखिए 3 कथन दे रखे हैं। अ, ए, ओ, औ के बाद कोई अगर अस्वर्ण वर्ण स्वर आए तो क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपके पास में राइट ऑप्शन आना है वो आएगा थर्ड ऑप्शन। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? एक एक शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ये भी देख लिए आप, वृद्धि संधि एक एक शब्द में। अब वागीश शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर व्यंजन संधि है। वागीश बहुत बार आ चुका है, व्यंजन संधि है। वाक प्लस ईश, यहाँ पर व्यंजन संधि। निरोग शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपके पास में आएगी निरोग में विसर्ग संधि है दोस्तों। नी प्लस रोग, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उससे पहले का स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? उच्छ्वास। स्वागत में, पवन में, देवालय में। स्वागत में यण संधि है, पवन में अयादि संधि है और देवालय में दीर्घ संधि है। व्यंजन संधि है उच्छ्वास में उत प्लस श्वास। तो यहाँ पर आपके पास में जो आंसर है वो है उच्छ्वास। आपके पास में ये भी ध्यान रखिएगा, स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि, पवन में अयादि संधि और देवालय में दीर्घ संधि। पुरः प्लस कृत का संधि रूप होगा, पुरः प्लस कृत का संधि रूप होगा। यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में पुरस्कृत। अब आप आगे चलते हैं। पुरस्कृत विसर्ग संधि का उदाहरण दोस्तों, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसके अंदर आएगा मनः प्लस विकार, तो इसके अंदर आप राइट लगाएंगे मनः प्लस विकार। विसर्ग संधि का उदाहरण है मनः प्लस विकार। अब देखिए नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नद्यागम का नंबर 1 नदी प्लस आगम। नद्यागम का नदी प्लस आगम, इसमें यण संधि है दोस्तों। अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द कौन सा है? इसके अंदर आपके पास में आएगा अत्याचार। यहाँ पर कौन सा आएगा? अत्याचार। व्याकरण में संधि का अर्थ है, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? किन सब व्याकरण में संधि की परिभाषा क्या होती है? प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, ये होती है व्याकरण में संधि का अर्थ। तो ये हो जाएगा आपके पास में आंसर, ये प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। अब हम चलते हैं आगे। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा आत्मा प्लस आनंद। यहाँ पर आंसर आएगा आत्मा प्लस आनंद। यहाँ पर दीर्घ संधि है और इसका सही संधि विच्छेद होगा आत्मा प्लस आनंद। वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप क्या होगा? वेदोक्त। क्या होगा? वेदोक्त। देखिए सभी के आगे सन लिखा हुआ है और परीक्षा का नाम भी लिखा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं गया है जिसके आगे सन ना लिखा हो और परीक्षा का नाम नहीं लिखा हो। ये सभी एलडीसी एग्जाम 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखिए आपके पास में हाईकोर्ट लिपिक का भी उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये 2017 में आया हुआ है दोस्तों। इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके पास में वो आएगा, एक मिनट देखिए, जो आपके पास में आंसर आना है उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद, इसके अंदर आपके पास में आंसर आएगा उत्तर प्लस अयन। उत्तर प्लस अयन हाईकोर्ट लिपिक 2017 में आ रखा है। अब नीचे वाला क्वेश्चन भी देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? हाईकोर्ट लिपिक, ये भी आ रखा है आपके पास में 2017 में। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? भो प्लस उक भावुक, अभि प्लस सेक अभिषेक, मन प्लस रंजन मनोरंजन, भानु प्लस उदय भानुदय। तो इसके अंदर जो सही है वो है आपके पास में भानुदय।
अब आता है आपके पास में निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ये भी हाईकोर्ट में ही आ रखा है 2017 में। इसके अंदर है न्यून नी प्लस ऊन, तो इसके अंदर जो आपके पास में आंसर आना है वो दोस्तों आना है सेकंड नंबर ऑप्शन। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, ये भी 2017 के ही अंदर का है क्वेश्चन। हमारे पास में 75 नंबर पे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, तो इसके अंदर है जगन्नाथ। उच्चारण में कौन सी संधि है, तो ये है आपके पास में व्यंजन संधि। उच्चारण में निम्नांकित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है, यहाँ पर सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों। गणेश गण प्लस इस गुण संधि का उदाहरण है। हिम प्लस आलय दीर्घ संधि का उदाहरण है। सत प्लस जन सज्जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। अतः प्लस सदा प्लस एव सदैव और सदा सदा प्लस एव सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है। वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद है वागीश वाक प्लस ईश, ये बार बार आया हुआ है, ये भी देखिए कृषि एओ परीक्षा 2012 में और हाईकोर्ट में जो है आपके पास में एलडीसी में, ये भी 2017 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड टीचर में, ठीक है 2017 में। फिर है आपके पास में निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, सेकंड ग्रेड टीचर में ही आ रखा है आपके पास में 2017 में, ये आ रखा है आपके पास में निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो इसके पास में आपके पास में आंसर है तदनुसार। नमस्ते में नमः प्लस ते विसर्ग संधि, नीरस में नी प्लस रस विसर्ग संधि, तदनुसार में तत् प्लस अनुसार व्यंजन संधि, अत्याचार में अति प्लस आचार यण संधि। 80 नंबर क्वेश्चन के करीब पहुंच रहे हैं हम। निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, हाईकोर्ट में ही आ रखा है। यहाँ पर कौन से में विसर्ग संधि है, तो मनोकूल में मनोनुकूल, यहाँ पर आपके पास में विसर्ग संधि आएगी मनोनुकूल, ठीक है। अत्यधिक में अति प्लस अधिक यण संधि, मनोनुकूल में मन प्लस अनुकूल विसर्ग संधि, उत्तम में उत्तम संधि नहीं है, तन्मय में तत् प्लस मैं व्यंजन संधि है। निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि 3 तो गुण संधि का है, लेकिन एक संधि है जो गुण संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें आपके पास में आंसर है पृथ्वी स्वर, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर आपके पास में ये दीर्घ संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण ना होकर के कौन सी संधि है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। पृथ्वी स्वर में ई प्लस ई स्वर्ण दीर्घ परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। अब देखिए आगे, अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद है आपके पास में अहन प्लस रात्र, अहन प्लस रात्र, यहाँ पर ये आएगा अहन प्लस रात्र, अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों, शांतुदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। शांतुदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसके अंदर आंसर आना है आपके पास में शांति प्लस उदय। उत्तर प्लस अयन का सही संधि युक्त पद क्या होगा, इसके अंदर आएगा उत्तरायण। फिर आएगा सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आएगा आपके पास में सत्य प्लस आग्रह आएगा। फिर आएगा दीर्घ संधि का उदाहरण है ये दोस्तों, ठीक है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है, तो शिशु प्लस ऐक्य शिष्यक्य, ये सही आपके पास में उदाहरण है। शिशु प्लस ऐक्य शिष्य वैक्य, ठीक है। गौ प्लस इंद्र गवेंद्र, सट प्लस मुख सणमुख। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, तो यहाँ पर है अनविच्छा, अनु प्लस इच्छा। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है 3 नंबर पर उत प्लस शिष्ट, यहाँ पर इसके अंदर आंसर आएगा उत प्लस शिष्ट। यहाँ पर उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस शिष्ट। व्यंजन संधि का उदाहरण आएगा दोस्तों, राजस्थान पुलिस एसआई में आ रखा है 2011 में। व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्यत परमोसद दुरुपयोग या तपोवन, तो यहाँ पर आपके पास में व्यंजन संधि का उदाहरण होगा उद्यत। डाकघर शब्द का स्वर लोप होने के कारण हिंदी में उच्चारण होता है, डाकघर शब्द का स्वर लोप होने के कारण हिंदी में उच्चारण होता है डाकघर, 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 कौन सा होता है, डाकघर, ठीक है। ये हो गया। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। यहाँ पर यह आया है आपके पास में सेकंड नंबर तब ही, तभी नाचेगी, ठीक है ना। तभी यहाँ पर ये तभी के नीचे अंडरलाइन थी, यहाँ पर तभी के नीचे अंडरलाइन है और तब ही, ठीक है। सचिदानंद का संधि विच्छेद है क्या है इसके अंदर, सत प्लस चित प्लस आनंद, सचिदानंद का संधि विच्छेद ये आ गया।
अब देखिए छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है, तो यह है आपके पास में नंबर 1 संधि। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण संधि है। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस कृत संस्कृत। फिर उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारण, ये उच्चारण का संधि विच्छेद है। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा, वृक्ष प्लस छाया, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर आपके पास में हम चलते हैं आगे, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो इसके अंदर होगा सत प्लस भावना, ये आंसर आएगा आपके पास में सत प्लस भावना। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी देखिए आरआरबी परीक्षा में 2004 और 8 में आया है, पटवार परीक्षा 2011 में आया है परिच्छेद का। तो इसका आंसर है दोस्तों आपके पास में परि प्लस छेद, ये आंसर आना है आपके पास में परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। अब चलिए देखिए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। विपजाल में कौन सी संधि है, तो इसके अंदर आंसर आना है आपके पास में व्यंजन संधि है दोस्तों, ये आ गई आपके पास में व्यंजन संधि। तो इसके ऊपर आपने राइट किया, विपजाल में व्यंजन संधि है। किस क्रमांक में वाक प्लस ईस की संधि है, किस क्रमांक में वाक प्लस ईस की संधि है, 101 नंबर क्वेश्चन ये आपके पास में आया है दोस्तों। वागीश, यहाँ पर वागीश आया है, ये है आपके पास में पटवारी परीक्षा में भी 2011 में, और 3rd ग्रेड लेवल पर जो परीक्षा हुई थी 2012 में उसमें भी आया हुआ है। तो वाक प्लस ईश ये बार बार आता है, मनोदशा बार बार आ रहा है, कुछ एक जो है शब्द वो बार बार आए हुए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास में 101 तक, ये सारे ही क्वेश्चन आपके अधिकतर सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हुए हैं। तो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी मदद जरूर होगी इस वीडियो से। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आने वाले समय में बहुत जल्दी ही, शायद कल या परसों में ही, मैं आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।